बनना क्या चाहता हूँ। जब तक आपके मन में इच्छा प्रकट नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। निज कृपा, पहले अपनी इच्छा प्रकट करें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। निज कृपा। अब बच्चे क्या करते हैं, जिस समय पढ़ते हैं बचपन में, तो कोई तो ये कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं ये बनूंगा, और आगे चलकर जब फेल हो जाते हैं ना कि 9 तक 10 में ही फेल हो गए, तब फिर कहते हैं 10 ही पास हो जाए, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो निज कृपा पहले बहुत जरूरी है, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। दूसरी कृपा क्या है, दूसरी कृपा होती है शास्त्र की कृपा। शास्त्र की कृपा देखो भाइयों कैसे आती है। शास्त्र की कृपा बच्चे के ऊपर तब आती है जब हम, शास्त्र माने पुस्तक, जब हम किसी ग्रंथ की किताब की पूजा करते हैं तब जाकर हमारे ऊपर उस शास्त्र की कृपा आती है। अब बताइए, जितने कोई बच्चे, किसी बच्चे से पूछूं, शांति बनाइए भाई, थोड़ा सा शांति बना लो और सुनो, जो जहां आ रहा है वहीं बैठता चला जाए। हाँ, परीक्षा जी के लाला इधर आ जा मेरे सामने, तू ही होशियार मालूम बढ़ रहा है। हाँ देखो भाइयों, प्रश्न है ये, हाँ यही खड़ा रहे, मेरी तरफ देख बस। बच्चों तुम सुन तो रहे नहीं हो। ये बताइए कि किताब की पूजा कौन से दिन की जाती है, कौन से दिन होती है? अरे बता भाई, मेरी तरफ देख तू, ऐसी तेरा पापा ऐसी तू, बहुत चुप है जा। राधे। किताब की पूजा कोई बच्चा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बताइए कौन से दिन की जाती है पुस्तक की पूजा? चलो बड़ी, जो बड़ी जो माताएं बैठी हुई हैं, तुम ही बताओ। सुनो तो फिर बात मत कर, खिलखिल मत करो, सुनो कथा। शास्त्र की पूजा की जाती है। शास्त्र की हमारे ऊपर किताब की कृपा तभी होगी जब हम इस ग्रंथ की पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे। और शास्त्र की पूजा की जाती है बसंत पंचमी वाले दिन। बसंत पंचमी वाले दिन पुस्तक की पूजा करते हैं। और पता क्या करते हैं, बसंत पंचमी वाले दिन सरसों के खेत के पुष्प लेकर और हल्दी लगाकर किताब में रखते हैं, किताब की पूजा करते हैं। तब जाकर हमारे ऊपर शास्त्र की कृपा होती है। देखो भाइयों देखो, अब तो नहीं, अब तो नहीं, आपने देखा होगा भाई, प्रेम से बोलिए राधे। अच्छा अब एक बात बताओ, जितने बैठे हुए हैं, पुराने जमाने के जो बच्चे पढ़े हुए हैं, पुराने जमाने के, जैसे हम भर हैं, परीक्षा जी आपके जमाने में पहले, अरे यार बात क्यों कर रहे हो, बात की कोई परेशानी है आप लोगों को? अरे बुझो का मौन है के भी ऐसा के बात, जब तुम ही सबरे बात कर रहे हो। पहले जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे ठाकुर जी, जब पहले पढ़ने के लिए जाते थे तो पता क्या होता था, आपने देखा होगा एक विद्या होती थी। विद्या, विद्या तो जानते होंगे, जानते हो ना? हाथ उठाकर बताओ जानते हो। जो घोड़े के ऊपर जो एक मुकुट लगता था, उसमें लाल हरी पीली ऐसे, अगर वो कहीं रास्ते में मिल जाती तो हम क्या करते थे, उसका उसे लेते और किताब में रख लेते और क्या कहते थे, ये क्या है, ये विद्या है। और दिन में
कम से कम दिन में हम उसे 10 बार देखते थे स्कूल में कि विद्या की चोरी तो नहीं हो गई है। यही करते थे कि नहीं? दिन में 10 बार देखते थे कोई चुरा तो नहीं ले गया हमारी विद्या को। और पता फिर क्या होता था, वो विद्या जो है वही वो यानी जो पंख धीरे 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 पलटते देखते देखते उसमें से टूटने लग जाता था नीचे से। तो फिर बताओ हम लोग क्या कहते थे, विद्या भी आ रही है। अरे भैया विद्या को कौन चुरा सकता है? जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है उसे कोई ले सकता है? नहीं। और विद्या कभी घोड़ों के पंख रखने से नहीं आती है। अब सुनो मेरी बात, अगर कोई भी बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो बसंत पंचमी वाले दिन एक मोर पंख लें, हल्दी लगाएं और किताब में रख दें। हल्दी लगाकर किताब में पुस्तक के अंदर रख दीजिए और जिस समय बच्चा उस पुस्तक को पढ़े तो मोर पंख को लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारे तो मैं कहता हूँ उसके ऊपर शास्त्र की कृपा अपने आप होने लग जाएगी। अब देखो इतनी बड़ी भागवत मुझे कैसे याद हो गई। अगर इस शास्त्र की कृपा नहीं होती, अगर इस पुस्तक की कृपा नहीं होती तो ये मुझे याद होती ही नहीं। दूसरी कृपा है, पहली निज कृपा, दूसरी शास्त्र की कृपा और तीसरी कौन सी कृपा है? तीसरी कृपा है गुरु कृपा। और गुरु कृपा कैसे आती है? गुरु कृपा तब आती है जब गुरुजनों का हम सम्मान करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु सिर नावे माथा। चौथी कृपा है ईश्वरी कृपा। ईश्वरी कृपा कौन सी है? ईश्वरी कृपा भगवान की कृपा कहते हैं। और भगवान कौन है इस समय? हमारे माता पिता। जो बच्चा प्रातः काल अपने माता पिता के चरण छूता है उस पर ठाकुर जी की संपूर्ण कृपा बन जाती है। तो तुलसीदास बाबा ने कैसे जाना? ये 4 कृपा थी। निज कृपा रामायण लिखने की इच्छा, निज कृपा शास्त्र की कृपा जो ग्रंथ लिख रहे थे उसकी कृपा थी उनके ऊपर, और भगवान की कृपा थी, माता पिता की कृपा थी कि मास दिवस कर दिवस मरवन जाने कोई रत्न वेश रविथा कियो और निशा कवन नित होए। इस कारण से उन्होंने जाना। चंद्रदेव, चंद्रमा आया और चंद्रमा ने आकर कहा प्रभु हमें दर्शन दीजिए। जब सूर्यदेव आगे जाएंगे तभी तो हम आएंगे। परंतु भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। मैंने चंद्रवंश में आगे का अवतार धारण करूंगा। मैंने सूर्यवंश में अवतार लिया है, परंतु जाइए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें मेरे नाम से जोड़ा जाएगा। इसलिए भगवान श्री राम से क्या कहते हैं? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान का आगे चलकर थोड़े से बड़े हुए नामकरण होता है। ठाकुर जी का नामकरण हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों का नामकरण होता है। धीरे धीरे समय निकला और धीरे धीरे समय निकलता है। भगवान जो है गुरु जी के आश्रम में विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं। राधे गोरी ग्राही पाड़न, गोरी ग्राही पाड़न गाहे श्री राम हाँ गोरी ग्राही पाड़न गहे श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
खाले विद्या सब खाई। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ खुरी ग्रही पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। खुरी ग्रही पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गोरे गरंगी पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सवाई। डाउन ना करें, इको कम करें, बस आवाज बढ़ा। गुरे ग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई। थोड़े से समय में भगवान पर संपूर्ण विद्या आ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित विद्या पढ़ने के बाद में भगवान जो है जब आने के बाद यहाँ विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए और राजा दशरथ ने आकर कहा कि तुम मुझे राम जी को दे दीजिए यज्ञ रक्षा करने के लिए। परंतु राजा दशरथ जी मना कर देते हैं। सब सुत मोहि प्राण की नाही और राम देत नहीं बने गुसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ जी महाराज कहते हैं सब सुत प्रिय। सबका मतलब है चारों पुत्र मुझे प्रिय हैं। चार पुत्र मुझे प्रिय हैं। सब सुत प्रिय। आधी चौपाई में लिख दिया कि प्राण की नाई। प्राण से भी ज्यादा प्रिय नहीं है। अब विचार करो भाइयों, जब प्राण से ज्यादा प्रिय नहीं है तो राम जी को दे दीजिए। परंतु कहते हैं कि राम देत नहीं बने गुसाई, कि मैं राम जी को नहीं दे सकता हूं। मांगे भूम धैन धन को सा। अरे गुरुदेव भूमि भी ले जाओ, धन ले जाओ। अरे यज्ञ रक्षा के लिए सैनिक ले जाइए, परंतु मैं राम जी को नहीं दे सकता हूं। देखो भाइयों, राम जी को क्यों नहीं देना चाहते हैं? राम जी को न देने का कारण क्या है? राम जी को वो क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका कारण है राम जी को न देने का कारण है कि जो राम जी को उन्होंने पहले ही दे दिया था। और राम जी को जब पहले दे दिया कहां? यानी जिस समय देवासुर संग्राम में दशरथ जी को ऊपर से नीचे गिराया तो जटायु ने प्राण बचाए थे। और जटायु से कहा कि वरदान मांग लो। तो जटायु ने कहा
अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो पहले पुत्र को दे देना। दशरथ जी बोले मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। बोले वो हो जाए तो दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। आज दशरथ जी महाराज के जहाँ राम जी का जन्म होता है, और जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु जो है अपने पुत्र को लेने के लिए आया। देखो भाइयों, रामचरितमानस में एक चौपाई है, हमारे सभी भक्तों से बोलते भी हैं। उस चौपाई का अर्थ क्या है ये मैं बताता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। जिस समय राधे जिस समय जटायु जो है जब राम जी को लेने के लिए आया तो मंगल भवन पूरी अयोध्या सजी हुई थी। पूरी अयोध्या राम जी के जन्म से सजी हुई है। और जैसे कि मालूम पड़ा राजा दशरथ जी को कि जटायु जो है राम जी को लेने के लिए आया है, मंगल भवन महल सजे हुए थे, अमंगल हारी अमंगल होना चालू हो गया। जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना कि जटायु ले जाएगा, अब सगुन होने लग जाते हैं। जटायु ने कहा कि राजा दशरथ मुझे मेरे पुत्र को दीजिए, तो उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं दे सकता हूं। तब जटायु कहने लगा कि द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। अजर किसे को कहते हैं? अजर कहते हैं बड़े को। तब तो आप ये कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए और वचन न जाई। आज क्या हो गया तुम्हें? तब तो अजर माने बड़े बोल रहे थे कि मैं जो मांगोगे सो दे दूंगा, अब क्यों नहीं दे रहे हो? परंतु राम जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं जटायु तुम जाइए, मैं आऊंगा। तो राजा दशरथ जी उसी बात को विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई, और राम देत नहीं बने गोसाई। मैं राम जी को नहीं दे सकता क्योंकि वचन में बंधा हुआ हूँ। अगर राम को कुछ हो गया तो मैं जटायु को क्या जवाब दूंगा? आज गुरुजी ने समझाया, राम लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। रास्ते में ताड़का मिली, भगवान ने ताड़का का वध किया। रास्ते में ताड़का मिलती है, ताड़का का वध किया। यज्ञशाला में पहुंचे और यज्ञशाला में जाकर क्या होता है, मारीच और सुबाहु आते हैं। सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को समुद्र के किनारे पर फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित धीरे धीरे इधर यज्ञ पूर्ण हो जाता है, धीरे धीरे समय निकला। आज राजा जनक से यहाँ से एक पत्रिका आती है। राजा जनक के यहाँ से पत्रिका आई, विश्वामित्री ने पत्रिका पढ़ी, धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर की पत्रिका। तो राम लक्ष्मण को लेकर गुरुजी जो हैं चल देते हैं जनकपुर की ओर, और जनकपुर की ओर जाते हैं। और जनकपुर की ओर जब गए तो रास्ते में क्या होता है, रास्ते में अनेक लीला हुई है।
अनेक लीला हुई है। रास्ते में भगवान श्री राम को एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम बड़ा सुंदर है, आश्रम सुंदर है। कोई खग मृग जीव जंतु वहां नहीं है, एक पत्थर की शिला है। आश्रम देख आश्रम एक दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहे नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आश्रम जो है बनाइए सुंदर है, शांति बनाते रहेंगे और बच्चों को भी शांत करते रहे। आश्रम बड़ा सुंदर है भाइयों, कोई खग मृग जीव जंतु वहां नहीं है, एक पत्थर की शिला है। तो राम जी कहने लगे गुरुजी ये पत्थर की शिला कौन है? गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। गौतम पत्नी अहिल्या है। राम जी कहने लगे ये पत्थर की शिला कैसे बनी, मुझे कथा सुनाइए। देखो भाइयों, गौतम पत्नी अहिल्या के साथ में छल होता है। गौतम पत्नी अहिल्या के साथ में छल हुआ देवराज इंद्र ने किया। जिन माताओं के साथ में छल हो जाता है, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की जो कथा सुनती हैं माताएं, उस पाप से मुक्ति मिलती है। सभी माताएं कथा को ध्यान से श्रवण कीजिए। एक समय देवराज इंद्र ने सूर्यदेव को बुलाया और कहा ये बताओ इस पृथ्वी पर सुंदर नारी कौन है? सूर्यदेव बोले मेरी तरफ कोई माता नहीं देखती है, समस्त माताएं चंद्रमा की ओर देखती हैं। पूर्णमासी का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, हमारी माता चंद्रमा को देखकर जल देती है। आगे कथा के बाद में आपको यह भी बताऊंगा चंद्रमा को कैसे जल देना चाहिए। चंद्रमा की ओर मुंह करके कभी जल नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? करवा चौथ का व्रत किसने किया आगे आने वाली है, सब आपको विधान बताऊंगा उसका। पहले कथा सुनिए। चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा ने कहा इंद्र से कि सबसे ज्यादा सुंदर नारी गौतम पत्नी अहिल्या है। और जैसे कि अहिल्या का नाम सुना, इंद्र के मन में काम प्रकट हो जाता है और इंद्र जो है छल करने के लिए चल दिया। चंद्रमा को मुर्गा बना दिया और रात्रि में मुर्गा बनकर आवाज दी। गौतम ऋषि रात्रि में 12 बजे 1 बजे स्नान करने के लिए चल दिए। गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जाते हैं और पीछे से देवराज इंद्र गौतम ऋषि बनकर अंदर प्रवेश करता है। अहिल्या के साथ में छल किया उसने। गौतम ऋषि गंगा के किनारे पर आए। गंगा महारानी कल कल की आवाज करती हुई रात्रि में बह रही है। गंगा मैया कल कल की आवाज करती हुई बहती हुई जा रही है। गौतम ऋषि ने आकर मंत्र बोला, गंगे यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानम प्रतिगृहीत्वा। और स्नान बोलकर जल ले ही रहे थे। गंगा महारानी प्रकट होती और कहती है कौन है? अरे जिस दुष्ट ने आकर मुझे जगा दिया कौन है? अरे रात्रि के 12 बजे हुए हैं। अरे मैया, गौतम ऋषि कहने लगे मैया मैं तेरा पुत्र गौतम हूँ।
जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन आया करता हूँ स्नान करने के लिए, अरे रात्रि के 12 बजे हुए हैं। गौतम ऋषि ने देखा, अरे अंधेरा तो काफी है। गंगा मैया कहने लगी, अरे गौतम ऋषि आप लौट कर जाइए, तुम्हारे साथ कुछ छल हो रहा है। गौतम ऋषि जो है वो जैसे कि लौट, उन्होंने देखा कि इंद्र निकल कर जा रहा है। इंद्र निकल कर जा रहा है। इंद्र को श्राप दे दिया कि जा, तू जिस भग के लिए तू यहाँ आया है, तेरे शरीर पर 1000 भग प्रकट हो जाएंगे। परंतु भोले बाबा की तपस्या से वो नेत्र बन जाते हैं। चंद्रमा के धोती मारी, अंदर जाकर देखा अहिल्या को। अहिल्या से पूछा, ये कौन है? अहिल्या शांत खड़ी हो गई। अहिल्या कुछ बोलती नहीं है। अरे तू बोलती क्यों नहीं है? पत्थर की भांति खड़ी हुई है, ये कौन है? अब अहिल्या मन में विचार करने लगी, ये पति है या वो गया है, वो पति था, ये पता नहीं क्या हो रहा है। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की हो जाएगी। गौतम ऋषि की पुत्री भी वहां थी। गौतम ऋषि क्रोध में थे भाइयों, तो गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री को, कन्या को भी श्राप दे दिया कि जा तू कुंवारी मां बनेगी। पुत्री कहने लगी, पिताजी आपने मुझे क्यों श्राप दे दिया? आपने मुझे क्यों श्राप दिया? अरे जब मां नहीं पहचान पाई तो मैं कैसे पहचान लेती? गौतम ऋषि ने अपनी गलती मानी। मैंने पुत्री को श्राप गलत दे दिया है, परंतु जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम कुंवारी मां तो बनोगी, परंतु तुम्हारे गर्भ से भगवान का भक्त प्रकट होगा, जो अजर अमर होगा। गौतम ऋषि की पुत्री कौन बनती है? अंजलि बनी, और अंजलि के गर्भ से